बरसे कंबल भीजे पानी, नौका डूबे सिल उतराए, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। कंबल बरसता है और पानी भीगता है। ऐसा कब होता है? किस मौसम में होता है? किस महीने में होता है? अगर नहीं होता है तो गुरुवर कबीर ने क्यों कहा? आखिर पानी बरसता है, वस्तुएं भीगती हैं, लेकिन गुरुवर कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि कंबल बरस रहा है। कंबल कब उपयोग किया जाता है? गर्मी के लिए। जब शरीर में ठंडी लगी हो तब कंबल की याद आती है ना। गुरुवर कबीर का भाव क्या था? गुरुवर कबीर साहब जी का भाव था, कंबल मतलब गरम प्रवृत्ति के लोग, अज्ञानी मनुष्य के जीवन में गरम विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी बारिश होती है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अज्ञानी मनुष्य के जीवन में इन उत्तेजक विकारों की बारिश होती है और स्वभाव से शीतल आत्मा जो पानी है वो अज्ञानवश इसमें भीगता है। होता है कि नहीं होता है? आज हर आदमी के जीवन में अज्ञान समाया हुआ है। अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, यही सब तो सामने रहता है ना सबके जीवन में। सारे विकार ही सबके सामने मिलेंगे। बाहर की वर्षा की बात नहीं करते हैं गुरुवर कबीर, आदमी के अंदर की वर्षा की बात करते हैं। तुम्हारे अंदर क्या बरस रहा है, क्या चल रहा है? बरसना चाहिए पानी, जीवन होना चाहिए शांत, पानी जैसे। पानी एकदम शांत होता है ना, शीतल। लेकिन होता क्या है? यहां काम क्रोध की बारिश होती है, लोभ की बारिश होती है, उल्टा चलता है जीवन में। इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी को कहना पड़ा कि यहां तो कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। नौका डूबे सिल उतराए। नाव कहां काम आती है? जब कहीं पार जाना होता है ना, नदी में बाढ़ आ जाए या पानी भर जाए और उस पार जाना हो तब नाव की याद आती है। ये मनुष्य शरीर सबको मिला है भव सागर से पार जाने के लिए। पार जा रहे हैं लोग कि डूब रहे हैं इसको लेके? हैं? कितने लोग भव सागर पार कर रहे हैं ये नाव पाके? इसलिए गुरुवर कबीर साहब कहते हैं नौका डूबे। ये मनुष्य शरीर रूपी नौका पा करके लोग डूब रहे हैं। किसमें डूब रहे हैं? ना खाने योग्य पदार्थों को खा करके, ना करने योग्य कर्म को करके, कहने का मतलब गलत कार्य करके, जो नहीं करना चाहिए उसको करके अपने आप को डुबा रहे हैं। विकारों में, माया में, मोह में। और सिल उतराए। सिल क्या है? पत्थर, भारी, कठोर, मंद बुद्धि के लोग, इनका बाजार गरम है। बाजार में चले जाओ, चमक दमक खूब मिलेगी आपको, इन्हीं का बाजार है। सत्संग कहां मिलता है? अध्यात्म कहां मिलता है? सत्य कहां मिलता है? क्या मिलता है आजकल? असत्य, धोखा, छलावा,
तो इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि नौका डूब रही है और सिल तैर रही है। जिसको नीचे होना चाहिए वो ऊपर है, और जिसको ऊपर होना चाहिए वो नीचे। मनुष्य शरीर मिला था भवसागर पार जाने के लिए, लेकिन वो तो डूब रहा है, गुटखा खा के, तंबाकू खा के, शराब पी के नाली में पड़े हैं लोग। और सिल उतराए, सिल ऊपर तैर रही है। आपको क्या दिख रही है अभी संसार में? क्या दिखता है? हर तरफ नजर दौड़ाइए, छल, प्रपंच, झूठ, यही का तो बाजार चल रहा है ना आज। जो 2-2 4 जोड़े उसकी जरूरत नहीं है आज, जो 2-2 10 जोड़े। जो असत्य बोले उसकी बाजार खूब चल रही है, उनके पंडाल भरे हैं, वहां भीड़ लगी है। समझने वाले लोग समझ सकते हैं। मतलब सिल तैर रही है हमारे जीवन में। अज्ञान ऊपर है और ज्ञान नीचे हो गया है। इसलिए गुरुवर कबीर को उल्टी वाणी का प्रयोग करना पड़ा कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कितना सरल है ना इसका अर्थ। बरसे कंबल भीजे पानी और नौका डूबे सिल उतराए। लेकिन अभी तक केवल हम सुनते हैं और गाते हैं और बजाते हैं, इसके गहराई में नहीं उतरे। मोह में पड़ के आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, बिगाड़ लेता है। अहंकार में पड़ के आदमी कैसे चलता है? आदमी को पहचानना भूल जाता है। थोड़ा सा पैसा पा गया, कोई नौकरी मिल गई, थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए ना, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए उसे ना। लेकिन नहीं, होता उल्टा है। सीधा उसके पास जाएंगे ना, कभी आप कौन है, आपको तो हम पहचानते ही नहीं। आप लोगों को तो ज्यादा अनुभव होगा इसका, क्योंकि संसार में आप रहते हैं, आप इनके साथ रोज व्यवहार करते हैं। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा। आगे क्या है? चिड़िया रैन बसेरा। किसका अहंकार करते हैं? आज रात सोएंगे, सुबह हम सब उठेंगे कि नहीं, कुछ पता है? एक महात्मा राजमहल के सामने से गुजरे। सदूर अभिलाष साहब जी अक्सर कहानी कहते थे। गेट पर चौकीदार पहरेदार खड़े थे, उनसे कहा महात्मा ने, भैया इस धर्मशाला में क्या मैं रुक सकता हूं रात भर? चौकीदार ने कहा, बाबा ये आपको धर्मशाला दिखता है? ये राजमहल है राजा साहब का। राजा छत पर टहल रहा था। महात्मा ने कहा, भैया धर्मशाला किसे कहते हैं? वो कहां पर है? कहे, अरे बाबा धर्मशाला वो है कि जहां लोग आए और रुकें और चले जाएं। धर्मशाला में यही होता है ना, लोग आते हैं, रात भर रुकते हैं और सुबह उठते हैं, फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। उसे धर्मशाला कहते हैं। ये तो राजमहल है। फिर वो बाबा ने पूछा, अच्छा भैया ये बताओ अभी राजा कौन है? नाम लिया, अमुक अभी यहां के राजा हैं। कहे, अच्छा इसके पहले कौन थे? कहा, इसके पहले इनके पिताजी थे। कहे, अच्छा और उनके पहले कौन थे? कहे, उनके पिताजी थे। कहे, और उसके पहले कौन थे? कहे, उनके पिताजी थे। कहे, सब चले गए? कहे, हाँ उन सबका शरीर छूट गया और सब चले गए। अच्छा तो ये भी धर्मशाला ही तो हुआ, फिर हुआ कि नहीं हुआ? जहां एक आवे और एक जाए वही तो धर्मशाला है। हम सब जिस धर्मशाला में बैठे हैं, जिसको छोटा सा घर बना लिए, मकान बना लिए,
फूले फूले फिरते हैं अहंकार में, अज्ञान बस, जानकारी नहीं है हमारे पास। इसलिए अज्ञान में हम अहंकार करते हैं। थोड़ा सा धन कमा लिए, थोड़ी सी कंकड़ पत्थर बटोर लिए, उसी को सब कुछ समझने लगे। कितना दिन रहेगा? इसके पहले हमारे बाप दादा भी यही समझते थे। कितनों लड़ाइयां लड़े वो इसी के लिए, और आज उनका कुछ भी नहीं है। कोई उनका नाम लेकर यहां पुकारे तो कोई नहीं बोलेगा। और जब वो थे, आज झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। आज उनके जहां कब्रिस्तान है, जहां उनको दफनाया गया, वहां पेड़ उगे हैं। उनकी कब्र में चींटियां घर बना ली हैं। और वहां प्रकाश नहीं है। किसका अहंकार करते हैं? कब जागेंगे? गुरुवर कबीर को उल्टी वाणी का प्रयोग जगाने के लिए करना पड़ा। सीधी तो कोई सुनता नहीं। शायद उल्टी कहूं तो शायद थोड़ा ध्यान दें लोग। पानी में मीन पियासी, आए क्या कह रहे हो? पानी में रह के कोई कैसा प्यासा रहेगा? कैसे प्यासा रहेगा? चौंकाने के लिए कहते हैं गुरुवर कबीर उल्टी वाणी, कि तुम जाग जाओ, अज्ञान से बाहर आ जाओ, मोह से बाहर आ जाओ। लेकिन बंधुओं, हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अज्ञान ही सबसे सामने रहता है। चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे माताएं हों। अगर कहीं भी राग रंग की बात आती है तो माताएं सबसे आगे रहती हैं। वो संत जन एक कहते हैं ना, भाव भक्ति में साधु रीझ है। राग रंग में दुनिया रीझ है, नहीं, भाव भक्ति में साधु रीझ है, राग रंग में कैसे साहब? हाँ, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। अनारी मतलब क्या? अज्ञानी। आ तो गया था लेकिन आगे के पीछे हो रहा था मेरे से। खास वही बात, अज्ञानी, तीनों अज्ञानी। कौन? जो चटक मटक में भूल जाए। गांव में अगर कहीं कोई लाली लिपस्टिक बिंदी बेचने वाला आ जाता है तो आप लोग देखते होंगे कितना भीड़ लगाती हैं माताएं। नहीं लेना फिर भी 2 घंटा बीत जाता है। अब आप लोग कभी साड़ी लेने इनके साथ चले जाइए, तब पूरी दुकान पलट डालती हैं और फिर भी कहती नहीं पसंद आया। कहीं तैयार हो के कहीं जाना हो, बस 10 मिनट में तैयार होती हूं, बस 10 मिनट में तैयार होती हूं। ऐसा कहते कहते पति 5 घंटा इंतजार कर चुका है, अभी उसका 10 मिनट पूरा नहीं होता है। क्या है ये? अज्ञान ही तो है ना। और अगर कहीं यहीं अभी कोई फिल्मी एक्टर आ जाए तो दुनिया कितनी, यहां भी शायद पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। बाहर वाले तो कम, इलाहाबाद वाले ज्यादा उमड़ पड़ेंगे कि नहीं। कोई अभी फिल्मी एक्टर आ जाए यहां, कोई हीरो आ जाए या कोई और नायिका आ जाए तो पुलिस व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। आदमी की व्यवस्था नहीं, मतलब संभाल नहीं मिलेगा भीड़ को। मतलब राग रंग में दुनिया रीझती है। अगर कहीं यहीं डांस हो रहा हो, नाच हो रही हो, ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, कितनी भीड़ लगती है। आप लोग तो देखते होंगे गांव में। और सत्संग हो तो वहां नहीं जा पाएंगे। क्या है? अज्ञान ही है ना ये भी तो। इसी का बाजार चल रहा है ना, यही तैर रहा है आज समाज में।
और तीसरी बात क्या कहे, भाव भगति में साधु रीझ है। साधु भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। कोई बढ़िया भगत मिला, पैर दबा दिया, 100 रुपया के नोट चढ़ा दिया, बस उसी के पीछे पीछे घूमने लगे हम। अपना कार्यक्रम सेट करने लगे, उसी के पीछे चल रहे हैं। थोड़ी सी भक्ति अगर कोई भक्त कर दिया, थोड़ा धन दे दिया, थोड़ा प्रेम दे दिया, तो साधु भी उन्हीं के पीछे हो गए। मतलब वो भी अज्ञानी है, वो भी भूल गए। गुरुजी तो एक कहानी सुनाते थे ना, वो कि एक बाबा एक बार स्टेशन पर उतरे, बूढ़े थे, बुजुर्ग, ट्रेन से उतरे। मतलब भाव भक्ति में कैसे साधु फंस जाते हैं उसकी कहानी बताते हैं साहब जी, कि एक महात्मा ट्रेन से जैसे उतरे, देखे बड़ा कमंडल, एक नवयुवक देखा कि पुराने जमाने की बात, इतना बड़ा लोटा लिए हैं, इतना बड़ा कमंडल लिए हैं। सोचा कि ये बाबा से लोटा कैसे लिया जाए, मिल जाए तो जाके बेच के 150 का इंतजाम हो जाता मेरा। होता है कि नहीं? युक्ति निकाला, गया और लेट गया बाबा के चरणों में, प्रणाम किया, प्रणाम महाराज। बाबा भी सोचे यहां तो मैं पहली बार आया हूं, ये कौन है, यहां कौन नया चेला बन गया हमारा। कहा, अरे महाराज आप हरिद्वार में मिले थे हमको, कुंभ मेला जब नहाने गया था, तो आप भूल गए, आपको नहीं याद है, बहुत दिन हो गया। अरे बच्चा तुमको याद है, तुम सच में हमको देखे थे। कहा हाँ बाबा आप ही हैं, आइए बैठिए। झोला झंडा लिया, ले जाके बैठा दिया कुर्सी पर। कहाँ से आ रहे हैं महाराज? अमुक जगह से आ रहे हैं। बहुत थक गए होंगे आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ फल फूल ले आता हूँ खाने के लिए। बैठा दिया, स्टेशन पर चला गया, इधर उधर घूम घाम के आया। कहा महाराज यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है आपके खाने के लायक। एक जगह दूध मिल रहा है, लेकिन लाऊं किसमें सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा करिए पात्र दीजिए, इसी में झोंका लाता हूं, इसी में भरवा लाता हूं। बाबा भी कहे सुबह से भूखे हैं, पेट खाली है। ऐसा चेला मिला कि जो बढ़िया दूध पिलाए। डब्बा थमा दिए, ले बेटा। अब वो तो डब्बा के लिए ही आया था। डब्बा हाथ मिला, चेला चंपत। और बाबा इंतजार कर रहे हैं, आज भी बैठे कि अब आएगा दूध, अब आएगा दूध। तो इतना भावुक नहीं होना चाहिए। संत की अपनी मर्यादा है, भक्त की अपनी मर्यादा है। तो कहने वाले कहते हैं कि तीनों भूल जाते हैं, चाहे वो दुनिया के लोग हों, चाहे वो संत हों, चाहे वो माताएं बहनें हों। जब अज्ञान की बातें सामने आती है तो तीनों भूल जाते हैं और इसमें लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का बाजार चल रहा है। होना चाहिए इसके उल्टा। सत्य का जीवन जीना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए, अज्ञान से अपने आप को जगाना चाहिए। बारिश होना चाहिए पानी की हमारे जीवन में, शांति की बारिश होना चाहिए कि नहीं? लेकिन होती है अज्ञान की। जहां देखो वहां पदे पदे हर जगह ठोकरें मिलती है, धोखा मिलता है। एक आदमी जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, कितनी प्रयास के बाद नौकरी लगती है लोगों की। लेकिन जिनकी जिनकी नौकरी लग गई है वो अपने आप से पूछें कितना संतुष्ट हैं उस नौकरी से। वो भी रो रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। उनका अलग दुख है कि उनका साथी सही नहीं है। बड़े धूमधाम से शादी होती है। अब शादी की बात तो क्या कहूं, आप लोग तो पता है कितने खुश हैं। यूट्यूब में एक वीडियो बनाते हैं, उनसे एक आदमी है जो माइक लेकर के जाके दिन भर में 100 आदमी, उसका काम है 100 आदमी से केवल पूछना कि आप शादी के पहले खुश थे कि बाद। और वो आदमी वीडियो बना रहा है लगभग कई महीनों से। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो उसे कहा हो कि मैं शादी के बाद भी खुश हूं। फिर से कहूं, क्या कह रहा था समझ गए आप? एक आदमी यूट्यूब पर वीडियो डालता है, उसका काम है रोज 100 आदमी से बाजार में मिलना, नए लोगों से, और सबसे यही प्रश्न करना, एक ही प्रश्न,
भैया आप शादी के पहले खुश थे कि बाद में? सबका कहना है भैया पहले खुश था, मतलब सबके सब धोखा खाए हैं। बच्चे पैदा हुए, बच्चे अगर सही हैं तब तो ठीक, अगर कहा न माने तब तो और दुख, और कहा ही ना माने उठा के वृद्धाश्रम में डाल दे आपको, तब कितना दुख होगा, दुख पर दुख। होना क्या चाहिए? इसलिए गुरुवर कबीर को उल्टी वाणी का उपयोग करना पड़ा कि यहां सब जो कुछ भी हो रहा है सब उल्टा हो रहा है। पानी बरसना चाहिए, कंबल भीगना चाहिए, लेकिन बरस रहा है कंबल। माया का बाजार गर्म है, यहां माया की बारिश हो रही है सब तरफ, सब अपने लाभ में लगे हैं, बस माया को बटोरने में लगे हैं। अपने माता पिता की सेवा ना कर पाके वृद्धाश्रम में डाल के कौन सी उन्नति करते हैं? वो कुछ नोटों का बंडल इकट्ठा करने में लगे हैं ना, यही तो। कुछ और एक आध दो फैक्ट्री कट लगवा लेंगे, लेकिन माता पिता के हृदय से जो बद्दुआ निकलेगी, क्या वो सही है? क्या वो खुद चाहेंगे कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमको भी वृद्धाश्रम में डाल दें? जिनके जिनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में हैं और वो बच्चे दिल्ली बंबई नहीं कहिए विदेश में रह के कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे उनको भी वृद्धाश्रम में डाल दें? नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है वृद्धाश्रम की संख्या घटेगी आगे चल के? बढ़ेगी। आज 100 हैं, हम लोग जाते हैं यहां पास में 1-2 वृद्धाश्रम है। पहले 3 लोग रहते थे, 3 बूढ़े, फिर 7 हुए, 10 हुए, 30 हुए, 40 हुए, बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं है। मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। सब माया बटोरने में लगे हैं। मेरा समय लगभग पूरा हुआ, तो बंधुओं आप लोगों से यही मेरी गुजारिश, गुरुवर कबीर का ये संदेश कि हम माया के चक्कर में न पड़ें, अपने आप को अज्ञान से जगा लें, अपने जीवन में अज्ञान की बारिश ना होने दें, और गुरुवर कबीर के इस पद के भाव को समझें, इस पंक्ति के भाव को समझें। बरसे कंबल भीजे पानी, नौका डूबे सिल उतराए। ये क्या है? गुरुवर कबीर ये कह के हमें क्या संदेश दे रहे हैं? इसको समझकर यहाँ से जाएं और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। यही सत्संग सुनने का और कार्यक्रम में आने का शायद सच्चा लाभ होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातें ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर हमारे साथी करमचंद साहब ने सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर, उल्टी वाणी के आधार पर